नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 12 महीने के यानी कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि 250 एमसीक्यू मैं आपको कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास आ जाती है, बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको कोई भी बुक्स बाय करनी है तो वेबसाइट नोट डाउन करिए www.raviaditipublication.com। ठीक है, 2 से 4 दिन में बुक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। बुक्स फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक्स हैं। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, www.ravibookspdf.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 2024 का हमारा वार्षिकांक है 6666 प्लस क्वेश्चन वाला, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी 11,000 जीके जीएस की बुकलेट भी अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सूर्यबाला। लेखिका हैं सूर्यबाला, इनको 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। अगर पूछा जाए कि इनको किस उपन्यास के लिए मिला है, तो वो है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डी गुकेश। डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विक्टोरिया केजर थैलविक। अगर पूछा जाए किस देश की हैं, डेनमार्क देश की हैं विक्टोरिया केजर थैलविक, जिन्होंने 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति बन गए हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में क्रिस्टोन फोस्टाडोटिर किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड देश की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। नाम क्या है इनका? क्रिस्टोन फ्रोस्टाडोटिर। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। आइसलैंड की बात करें, रेक्सोविक यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है क्रोना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीपा मलिक। दीपा मलिक लेखिका हैं किस पुस्तक की? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला 105वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक जिसे कि हम शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मसातो कांडा। मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एडीबी की, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश 69 है और 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 की, इसका आयोजन हुआ है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, और भारत की तरफ से शामिल कौन हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितने भी फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अशोक राज सिगडेल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान देश ने। अगर हम बात करें ये जो 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। विजेता मैंने आपको बताया जापान की टीम रही है, वो विजेता रही है दक्षिण कोरिया, और भारत का स्थान इसमें छठा रहा है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजकुमार राव जो है कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स, इसे भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौवां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले इसका जो आयोजन होना था ना, बांग्लादेश में होना था, लेकिन कुछ आप सभी को पता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से बांग्लादेश में इसको ना शिफ्ट कर दिया गया UAE देश में। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की नई अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में। बिहार के पटना में 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडिया ए ने। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा राज्य या यूटी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में यूएनईपी पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधव गौडगिल। माधव गौडगिल को यूएनईपी पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है भारत देश ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार के राजगीर में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, बिहार राजगीर में इसका आयोजन हुआ है। 8वां संस्करण खेला गया। विजेता टीम भारत है, उपविजेता टीम है चीन। और इसी के साथ अगर हम बात करें शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है, वो है गुड़िया। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2024 को नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मार्क रूटे। ये आपको ध्यान रखना है, मार्क रूटे बने हैं नाटो के महासचिव, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को और वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मैक्सिको। क्लाउडिया शीनबाम जो है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस देश ने। रूस के कजान में इसका आयोजन हुआ है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कोलंबिया के कैली में। कोलंबिया के कैली में जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अर्जुन वाजपेयी। माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 18वां स्थान हासिल किया है भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में। टॉप 3 आप देख लीजिए, चीन कुल 220 पदक के साथ नंबर 1 पे है, 94 गोल्ड है इसमें। ब्रिटेन 124 मेडल के साथ नंबर 2 पे, 49 गोल्ड। अमेरिका कुल पदक 105 के साथ नंबर 3 पे, 36 गोल्ड है। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत का स्थान, 18वां स्थान है भारत का। भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं जिसमें कि 7 गोल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं CISF के नए महानिदेशक। CISF की स्थापना हुई थी 20 मार्च 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इंग्लिश में टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें NSG की यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश पाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विट्जरलैंड में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2016 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है, जो कि 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस ये दूसरे स्थान पे है और भारत का स्थान 83 है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये Q1 क्वार्टरली जारी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कहीं कहीं पे रैंकिंग ना ऊपर नीचे मिलेगी भारत की। अगला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि आप सभी के लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करा। आयोजन अगर हम बात करें, संस्करण इसका छठा था। आयोजन स्थल नेपाल हुआ है, नेपाल में हुआ है। चैंपियंस बांग्लादेश रही है और उपविजेता रही है नेपाल। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED का निदेशक नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को अपनाने वाला जो देश का पहला राज्य बना है ना, वो महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 मनाया गया। विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 की थीम है पहुंच, इंग्लिश में एसेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर्याना सबालेंका, जो कि हैं बेलारूस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, JC डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शाहजी एन करुण। शाहजी एन करुण को JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अबध शाहेश्वर मंदिर। अबध शाहेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए IIT मद्रास जो है ये IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बांग्लादेश ने 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं, बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगर हम बात करें अंडर 19 एशिया कप 2024 की, इसका आयोजन हुआ है UAE देश में। विजेता रही बांग्लादेश। विजेता टीम के कप्तान है मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम। उपविजेता टीम भारत रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 मनाया गया। थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, इंग्लिश में आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी असम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जैरेड इसाकमैन। जैरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरानिका मिशेल बैचलेट जेरिया को 2024 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नामीबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हयाओ मियाजाकी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विनीसियस जूनियर को फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत वियतनाम का जो 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है विनबैक्स, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भारत वियतनाम का एक्सरसाइज होता है इसका नाम विनबैक्स होता है। 5वां संस्करण 2024 में आयोजित हुआ। पूछा गया है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरियाणा के अंबाला में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किसान कवच। अगला क्वेश्चन है, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में आयोजित होना है। ठीक है, पूछा गया इसका शुभंकर क्या है, यानी कि मैस्कॉट क्या है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मौली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूएई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान। यूनेस्को ने जापान देश की चावल से बनी शराब जिसका नाम है साके, इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुंबई ने। अगर हम बात करें, चैंपियंस मुंबई रही है, कप्तान श्रेयस अय्यर रहे हैं और उपविजेता मध्य प्रदेश रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आंखों पर बंधी पट्टी जो है ये हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुरेंद्र चौधरी जो हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिखाइल केविलशविली। मिखाइल केविलशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तबला। जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध है तबला से। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, एटाना बोनमाटी। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एटाना बोनमाटी ने फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार जीता है।
अगला क्वेश्चन है, नौवां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत देश ने नौवां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड किंगडम देश ने विश्व की पहली जो कार्बन 14 डायमंड बैटरी है ना, इसको विकसित करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह बने हैं भारत के नए वायुसेना प्रमुख। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख में लोसर महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजय चंडोक जो हैं NSDL के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। CEO है ज़ियोफ एलार्डेस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नया पंबन रेलवे ब्रिज। डिटेल में समझते हैं। यह ब्रिज देश की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इस ब्रिज की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2019 में पुराने पुल के समानांतर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी का जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नेपाल। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मेया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मोल्डोवा। मोल्डोवा की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है चिशिनाउ। मुद्रा है मोल्दोवन ल्यू। राष्ट्रपति हैं मेया सैंडू। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1987 में सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये भारत के गवर्नर भी रहे हैं, RBI के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अरुणीश चावला राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस बने हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है 2024 में पोर्टुलंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 49वें स्थान पे है भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अगर हम बात करें टॉप 3 की, अमेरिका नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, फिनलैंड नंबर 3 पे और भारत है 49 नंबर पे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। अगला क्वेश्चन है बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। अगर हम बात करें बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। मिजोरम के राज्यपाल पूर्व सेना प्रमुख केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बने हैं। मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला। ओडिशा के नए राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति बने हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का जो पहला संस्करण है ये किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत ने जीता है अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण। आयोजन हुआ इसका कुआलालंपुर मलेशिया में। विजेता टीम भारत रही है, उपविजेता टीम बांग्लादेश रही है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी कुवैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 5वें स्थान पर रही है। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा जारी नवीनतम अपडेट के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर, जबकि महिला टीम जो है 9वें स्थान पे है। टॉप 3 देखिए, नीदरलैंड नंबर 1 पे है, पुरुषों की बात हो रही है। इंग्लैंड नंबर 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पे। और अगर हम बात करें महिला रैंकिंग में, नीदरलैंड ही पहले नंबर पे है, अर्जेंटीना नंबर 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पाकिस्तान। ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गगन गिल को। हिंदी भाषा में 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। और इसी के साथ बात करें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ईस्ट्रीन कीरे को। अगला क्वेश्चन है हमारा खो खो विश्व कप 2025 का जो पहला संस्करण है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सलमान खान खो खो विश्व कप 2025 का जो पहला एडिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का जो पहला संस्करण है इसका खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रियल मैड्रिड ने। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का जो पहला संस्करण है इसका खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। वर्तमान चैंपियन है स्पेन, ठीक है, रियल मैड्रिड, ठीक है, इसने पहला खिताब जीता और उपविजेता रही है मैक्सिको की पाचुका। अगला क्वेश्चन किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी असम। असम राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात।
गुजरात राज्य की सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैटलीन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में आए चक्रवात चीडो ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मायोट। दिसंबर 2024 में चक्रवात चीडो आया है, इसने मायोट को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, नूपी लाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मणिपुर में। नूपी लाल नुमित महोत्सव 2024 जो है ये मनाया कहाँ पर गया है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिगेरू इशिबा जो हैं जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 39वां स्थान हासिल किया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। 17वां संस्करण इसका जारी हुआ है। टॉप 3 देश देखिए, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, यूएसए नंबर 3 पे है। भारत का स्थान इसमें 39वां है। अंतिम स्थान अंगोला है, 133 नंबर पे रहा है। तो आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एसपी धाड़कर जो हैं अगले वायुसेना उप प्रमुख बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाक के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओमान के सलाहला में। ओमान का जो सलाहला है, यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाक का 5वां संस्करण जो है ये आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 12 सितंबर को। थीम देख लीजिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल, अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ। अगला क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का जो 8वां संस्करण है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तराखंड के औली में। नेक्स्ट है, फीडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीजीपी के पद पर नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निखत जरीन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है शांति की संस्कृति का विकास, इंग्लिश में कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
जांस्कर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख में जांस्कर महोत्सव 2024 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं। 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र बल सीमा यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद बने हैं SSB के नए महानिदेशक। SSB की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जॉर्डन। जॉर्डन का नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। अगला क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 2024 मनाया गया। थीम है पांचों को जीवित रखें, कीप द 5 अलाइव। नेक्स्ट, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर का है एंड्रो गांव, इसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह का भारतीय ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नालको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नालको की स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय ने मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश ने। आयोजन हुआ इसका मस्कट ओमान में। चैंपियंस रही है भारत, उपविजेता रही है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, बैलोन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। रॉड्रिगो हर्नांडेज इन्होंने पुरुषों में जीता है, एताना बोनमाती इन्होंने महिलाओं में जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है। भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, माली। माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाह मेगा। माली की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी बमाको है, मुद्रा है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिगला टाइगर रिजर्व, ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोप एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लद्दाख के हानले में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एंडर्स एंटोनसेन ने। डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने शेंजन चीन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लेह लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हरियाणा की रेनू ने। नेक्स्ट है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उरुग्वे। उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। नेक्स्ट है, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी थॉमस मैथ्यू रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रॉकेट लैस को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लैस जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी इटली। इटली देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपन। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। ये आपको ध्यान रखना है, आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की चल रही नीलामी में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। इसी के साथ ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए के साथ आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने रहे चक्रवात का नाम फैंगल किसने रखा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सऊदी अरब ने चक्रवात का नाम फैंगल रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 23वें स्थान पर है।
विश्व व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखिए, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अवाद, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झैंग किनवेन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जिन किंग ट्रॉफी 2024 जीती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोको गॉफ। झैंग किनवेन को हराकर अपनी पहली बिली जिन किंग ट्रॉफी जीती है कोको गॉफ ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा है। डिटेल में समझते हैं। 2023 में सबसे अधिक पेटेंट दाखिल में चीन में हुआ है, इसके बाद यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और भारत थे। नेक्स्ट है, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बीडी मिश्रा जी ने लद्दाख का जो पहला पोलो स्टेडियम है इसका उद्घाटन किया है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्जुन एरिगैसी ने। शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल किया है भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2036। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि 2028 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनदीप जांगड़ा ने। नेक्स्ट है, 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रजत पदक। 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्वर्ण पदक विजेता है अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाली पदयामी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। बाली पदयामी उत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नेपाल। डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर अपना दूसरा एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। संस्करण 7वां है। फाइनल मैच काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेला हुआ था। नेक्स्ट है, बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बोत्सवाना की राजधानी है गाबोरोन, मुद्रा है बोत्सवाना पूला, राष्ट्रपति हैं ड्यूमा बोको। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री श्री रविशंकर जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फिजी गणराज्य। श्री श्री रविशंकर जी को फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी की राजधानी सुवा है, मुद्रा है फिजी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, गुयाना ने
किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन AIPA का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मंदिरा बेदी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन ने। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब जीता है। और आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं में 3 बार के वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन कैटेरिना लागनो ने एक बार फिर से वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन बनी है। तो महिलाओं में कौन जीती है? कैटेरिना लागनो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसने अपना पहला ATP फाइनल का एकल खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ज़ैनिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। नेक्स्ट है, कोच ऑफ द ईयर महिलाओं की श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सुमा शिरूर ने कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरविंदर सिंह साहनी ने इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अज़रबैजान में। अज़रबैजान की राजधानी है बाकू, यहाँ की मुद्रा है अज़रबैजानी मन्नत, राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में शिगेरू इशिबा किस देश के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जापान के। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी विपिन कुमार। भारतीय विमान प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए DGP बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी दारा सिंह खुराना। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना या बोल सकते हो डाना का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कतर देश ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजकुमार हिरानी को। अगला क्वेश्चन है,
ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉर्डन। WHO ने जॉर्डन देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। जॉर्डन की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी अम्मान है, मुद्रा यहाँ की दिनार है, प्रधानमंत्री हैं जाफर हसन। नेक्स्ट है, किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांति राम। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग NCB के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेजिंदर सिंह बने हैं इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2028 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लापता लेडीज़। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए जो भारत की फिल्म है लापता लेडीज़, इसे ऑफिशियल एंट्री मिली है। नेक्स्ट है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 से 30 सितंबर तक। थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, इंग्लिश में न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी को। BSF की बात करते हैं, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ईरान देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईरान की बात कर लेते हैं, राजधानी इसकी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP16 का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सऊदी अरब के रियाद में। और इसकी थीम क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, लुवोंग कुवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वियतनाम का। लुवोंग कुवोंग जो हैं वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। लुवोंग कुवोंग की बात कर लेते हैं, राजधानी हनोई है, मुद्रा है वियतनामी डोंग। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में लामलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर। लामलाई महोत्सव का आयोजन हुआ है मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एयरटेल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट है, बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। रॉड्रिगो हर्नांडेज इन्होंने पुरुषों में जीता है, एताना बोनमाती इन्होंने महिलाओं में जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तराखंड। डिटेल में समझते हैं। देहरादून के निकट सुरमय हिमालय क्षेत्र में स्थित थानो गांव में देश में के अपनी तरह के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। विजेता रही है ग्रेट ब्रिटेन, उपविजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, मतलब नंबर 3 पे रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अफगानिस्तान। एशियाई आर्म रेसलिंग कप का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। विजेता इसमें कजाकिस्तान, उपविजेता भारत और तीसरे स्थान पे जॉर्डन रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेफेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दीपक अग्रवाल। नेफेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 176। टॉप 3 देखिए, लग्जमबर्ग नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे, भारत 176 पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के औली में। नेक्स्ट है, किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटिनोई की खोज की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, मदर मैरी कम्स टू मी किस लेखक का पहला संस्करण है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रू 9 मिशन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी केरल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी स्वीडन। नेक्स्ट है, जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रणव चावड़ा को। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लियू यूकुन को। डिटेल में समझते हैं।
चीन के लियू युकुन को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कोरिया की यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम है एंगोइकुलम डिकेप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लियोनार्डो डिकेप्रियो। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 से 31 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 84 नंबर पे। रिपोर्ट में टॉप 3 देखिए, हांगकांग नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे, भारत का स्थान 84 है। अगला क्वेश्चन है, दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 866.87 करोड़ रुपए में भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगी। BEML की स्थापना मई 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? नेक्स्ट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। और हमारी पब्लिकेशन है www.raviaditipublication.com। अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, 2 से 4 दिन में ये बुक अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे फिलहाल बुक आउट ऑफ स्टॉक्स चल रही हैं। हमारी PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, हमारी जो वार्षिकांक है 2024 की बेस्ट कंपाइलेशन वाली 6666+ क्वेश्चन वाली वो आ चुकी है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।